आसमान में काले बादल छाए हैं, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, ठंडी हवा चल रही है, जिससे मौसम बहुत ही सुहावना और खुशनुमा हो गया है। रामलाल अपना पुराना काले रंग का छाता ताने अकेली सड़क पर धीरे धीरे मटकते हुए चल रहा है। ठंडी हवा से वो थोड़ा सिकुड़ भी रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और सुकून है। वो अपने आप में ही बातें करते हुए कहता है, हा, क्या अद्भुत मौसम है। ऐसी ठंडी हवा, ये रिमझिम बारिश, मन एकदम मयूर होकर नाच रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि सुषमा पूरे 1 हफ्ते के लिए अपने मायके गई हुई है। घर में ना कोई टोकने वाला है, ना रोकने वाला, और ना ही ये ला दो वो ला दो चिल्लाने वाला। मैं एकदम आजाद हूँ। इस ठंडे मौसम में जब बाहर झमाझम बारिश हो रही है तो गर्मा गर्म करारी खस्ता आलू पैटी मिल जाए तो कम से कम स्वर्ग का मजा आ जाए। बाहर से एकदम क्रिस्पी परत और अंदर से चटपटा तीखा मसालेदार आलू का मसाला। ओए होए होए, सोच कर ही मुंह में पानी की नदियां बहने लगी हैं। लेकिन रामलाल, अगर तूने घर में आलू पैटी बनाई और गलती से भी इसकी महक पड़ोसियों तक पहुंच गई तो ये गांव वाले मुफ्त में दावत उड़ाने मेरे दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़े हो जाएंगे। ना भाई ना, मेरी मेहनत, मेरे पैसे, तो स्वाद भी सिर्फ मेरा ही होना चाहिए। आज का ये आलू पैटी का प्लान एकदम टॉप सीक्रेट रहेगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। रामलाल अपनी धुन में आगे बढ़ ही रहा होता है कि सामने से उसका पड़ोसी होशियार सिंह छाता लिए आता है और अरे रामलाल बाबू, क्या बात है? आज इस बारिश में छाता तान कर कहाँ की सैर हो रही है? सुषमा भाभी के मायके जाते ही तुमने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया था। आज ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो इस मौसम में बाहर निकलना पड़ा? रामलाल एकदम से हड़बड़ा जाता है। उसे लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई। अपनी घबराहट को छुपाने के लिए वो तुरंत अपने पेट को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है। ओई माँ, अरे होशियार भाई, क्या बताऊं अपनी हालत। सुबह से पेट में ऐसा भयंकर दर्द उठ रहा है कि क्या कहूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर बैठकर मेरी आंतें निचोड़ रहा है। मरोड़ उठ रही है भाई। पहले लगा कि थोड़ी बहुत गैस होगी, ठीक हो जाएगी, पर दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। बस बर्दाश्त के बाहर हो गया तो सोचा कि गांव के नुक्कड़ वाले वैद्य जी के पास जाकर कोई पक्की जड़ी बूटियां चूरन ले आऊं। अरे बाप रे, इतना भयंकर दर्द, और तुम इस हालत में अकेले जा रहे हो। ऊपर से सुषमा भाभी भी घर पर नहीं है जो तुम्हारी देखभाल कर सके। तुम रुको रामलाल, तुम अकेले इस बारिश में कहाँ धक्के खाओगे? चलो, मैं भी तुम्हारे साथ वैद्य जी के पास चलता हूँ, सहारा रहेगा। अरे नहीं, आप क्यों नाहक परेशान होते हैं होशियार भाई। मैं चला जाऊंगा, कोई बहुत बड़ी बीमारी थोड़ी है, बस थोड़ी पेट की खराबी है। आप घर जाइए, देखिए बारिश तेज हो रही है, फालतू में भीग जाएंगे तो आपको सर्दी लग जाएगी। इतना कहकर रामलाल होशियार सिंह के जवाब का इंतजार किए बिना पेट पकड़े पकड़े ही वहाँ से तेजी से खिसक लेता है। होशियार सिंह वहीं खड़ा रहकर रामलाल को शक की नजरों से जाते हुए देखता है। पहला दिन, दुकान में बंसीलाल अपने डिब्बे ठीक से लगा रहा है। तभी रामलाल दुकान के पास पहुँचता है। वो किसी जासूस की तरह इधर उधर देखता है। बंसीलाल, ओह बंसीलाल, जल्दी सुन, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए, मुझे फटाफट 1 किलो बढ़िया वाला मैदा, आधा लीटर रिफाइंड तेल, 1 किलो बड़े बड़े आलू और 1 पैकेट एकदम तीखा वाला गरम मसाला दे दे। जल्दी कर भाई, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। अरे रामलाल जी, आज ये क्या चमत्कार हो रहा है? आप और इतना सारा सामान खरीद रहे हैं, वो भी इस तरह छुप छुप कर, जैसे कोई खजाना चुरा रहे हो। सुषमा भाभी तो घर पर है नहीं, मायके गई है। फिर आप अकेले इस मैदे, तेल और आलू का क्या करेंगे? कोई खास पूजा पाठ है क्या? अरे वो बात असल में ये है ना बंसीलाल, कि मेरी घर की छत में थोड़ी दरारें आ गई हैं। बारिश का पानी टप टप करके सीधा मेरे बिस्तर पर गिर रहा है। मैंने शहर के एक बड़े कारीगर से पूछा था तो उसने मुझे एक बहुत ही अचूक देसी जुगाड़ बताया है। उसने कहा कि मैदा और उबले हुए आलू को मिलाकर उसका एक गाढ़ा लेप बना लो और उसे दरारों में भर दो। वो लेप सूख कर एकदम अंबुजा सीमेंट की तरह कड़क हो जाता है और पानी की एक बूंद अंदर नहीं आती। बस उसी लेप का सामान ले रहा हूँ। अच्छा जी, ये तो बहुत ही कमाल का कारीगर है। मैंने आज तक मैदे और आलू से समोसे और पैटियां बनते तो सुना था, लेकिन सीमेंट बनते पहली बार सुन रहा हूँ। और हाँ रामलाल जी, इस सीमेंट में ये गरम मसाला क्यों डलेगा? क्या छत को भी ठंड लग रही है? रामलाल जल्दी से पैसा देता है, झोला उठाता है और किसी की नजर में आए बिना पीछे की अंधेरी गली से छुपता छुपाता अपने घर की तरफ भाग जाता है। सुबह की हल्की धूप निकली है।
बंसीलाल अपनी दुकान खोलकर बैठा है। तभी होशियार सिंह वहां आकर बैठ जाते हैं। अब बंसीलाल, कल शाम मुझे रामलाल सड़क पर मिला था। बेचारे की हालत बहुत खराब थी। पेट को ऐसे पकड़े हुए था जैसे कोई भयंकर बीमारी हो। कह रहा था वैद्य जी के पास चूर्ण लेने जा रहा है। आज सुबह से वो घर के बाहर दिखा नहीं। सोच रहा हूँ दोपहर में जाकर उसका हाल चाल ले आऊं, कहीं अकेले में कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। पेट दर्द, बीमारी? अरे होशियार जी, आप भी कितने भोले हैं। उसे कोई पेट दर्द नहीं है, वो तो हम सबको उल्लू बना रहा है। कल शाम अंधेरा होते ही वो मेरी दुकान पर आया था, एकदम चोरों की तरह छुपते छुपाते। और जानते हैं क्या लेकर गया है? 1 किलो मैदा, तेल, आलू और ढेर सारा गरम मसाला। पूछने पर कहता है कि उसकी छत टपक रही है और वो मैदे और आलू का लेप बनाकर छत की दीवारों में सीमेंट की तरह भरेगा। क्या बात कर रहे हो बंसी? मैदा, आलू, तेल और गरम मसाला? अरे भाई, ये छत जोड़ने वाली सीमेंट नहीं है, ये तो गर्मा गर्म आलू पैटी बनाने का पुख्ता इंतजाम है। अब मुझे सारी कहानी समझ आई। सुषमा घर पर है नहीं और इस महाकंजूस का किसी को खिलाने का कोई मन नहीं है, इसलिए वो घर के अंदर कुंडी लगाकर अकेले ही आलू पैटी की दावत उड़ाने की फिराक में है। हम में से कोई उसके घर न पहुंच जाए, बस इसलिए उसने कल वो पेट दर्द का झूठा नाटक किया था। हे भगवान, इंसान इतना लालची कैसे हो सकता है? 4 पैटी खिलाने के डर से इतनी बड़ी झूठी बीमारी का नाटक। होशियार जी, आज तो हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। उसकी चोरी पूरे गांव के सामने आनी चाहिए। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि होशियार सिंह की पत्नी विमला चाची वहां आ जाती है। क्या सुबह सुबह पंचायत लगाकर बैठे हो तुम दोनों? क्या हुआ रामलाल भैया को? उनकी छत को क्या हो गया? अरे विमला, वो रामलाल बहुत बड़ा धोखेबाज है। वो पेट दर्द का झूठा बहाना बनाकर घर में अकेले छुपकर आलू पैटी बनाकर खाने वाला है। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई उसके घर जाए। आज तो हम उसका पर्दाफाश करेंगे। देखो जी, मैं मानती हूँ कि रामलाल कंजूस है और उसने हमसे झूठ भी बोला, लेकिन आखिर है तो वो हमारा पड़ोसी ही ना। इंसान जब अकेला होता है तो कई बार अजीब हरकतें करने लगता है। उसने हमसे बीमारी का बहाना बनाया है ना। मौसम विभाग ने कहा है कि कल और तेज बारिश होगी। कल दोपहर को हम तीनों उसके घर जाएंगे, लेकिन उससे लड़ने या उसे शर्मिंदा करने नहीं। तो फिर क्या उसकी आरती उतारने जाएंगे? नहीं, कल दोपहर को मैं रामलाल भैया के लिए बिना तेल मसाले वाली एकदम सादी मूंग दाल की पतली खिचड़ी और थोड़ा सा सब्जियों का गरम सूप अपने हाथों से बनाकर ले जाऊंगी। अगर वो सच में बीमार हुआ तो वो खिचड़ी उसके पेट को आराम देगी, और अगर उसने झूठ बोला होगा तो हमारे इस अपनेपन और परवाह को देखकर उसे खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। इंसान को सुधारने के लिए उसे सजा देने से बेहतर है उसे प्यार से उसकी गलती का आईना दिखाना। वाह विमला, तुम्हारी सोच बहुत ही ऊंची है। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। बंसीलाल, कल दोपहर को हम रामलाल के घर जरूर जाएंगे, पर एक सच्चे पड़ोसी की तरह है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। रामलाल अपनी सूखी और गर्म रसोई में पीतल की कढ़ाई में तेल उबल रहा है। रामलाल बहुत ही उत्साह और खुशी के साथ आलू पैटी बनाने की तैयारी कर रहा है। मैदा को घोलना, उसमें तीखे आलूओं को मसाला डालना, उन्हें तिकोने आकार में बनाना, वो खुशी खुशी गुनगुनाते हुए ये सब कर रहा है। आज तो मेरे घर में राजा महाराजाओं वाली दावत होगी। आहा, इस गरम मसाले की क्या लाजवाब खुशबू उठ रही है। पूरे 10 आलू पैटी बनाऊंगा। बाहर झमाझम बारिश होगी और अंदर मैं अपनी चाय की चुस्कियों के साथ एक एक करारी पैटी का आनंद लूंगा। ना किसी को हिस्सा देना है, ना किसी का मुंह देखना है। रामलाल, मानना पड़ेगा, तेरे जैसे अक्लमंद इस पूरे फूलपुर गांव में कोई नहीं है। रामलाल एक एक करके वो पैटियों को खौलते हुए तेल में डालता है। तेल में पैटियों के तलने की वो अद्भुत सौंधी और मसालेदार महक पूरे घर के कोने कोने में फैल जाती है। कुछ ही देर में सुनहरे भूरे रंग की एकदम खस्ता और करारी पैटियां तलकर तैयार हो जाती हैं। रामलाल उन्हें निकालकर एक बड़ी सी प्लेट में सजा लेता है। वाह मेरे शेर, क्या रंग रूप निखर कर आया है, एकदम करारी। तभी अचानक कोई बाहर जोर से दरवाजा ठोक रहा है। रामलाल बुरी तरह से चौंक जाता है। अरे बाप रे, इस मूसलाधार बारिश में मेरे दरवाजे पर कौन आ टपका?
अगर किसी की नजर मेरी इन पैटियों पर पड़ गई तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, मेरा सारा सपना चूर चूर हो जाएगा। मोटा सा साफ कपड़ा उठाता है और आलू पैटी वाली प्लेट को पूरी तरह ढक देता है। वो कढ़ाई के ऊपर भी एक बड़ा ढक्कन रख देता है और खांसते हुए कमर झुकाकर दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजा खोलते ही सामने होशियार सिंह, बंसीलाल और हाथ में टिफिन लिए विमला चाची खड़ी है। अरे होशियार भाई, बंसीलाल, विमला भाभी, इतनी भारी बारिश और तूफान में आप लोग मेरे घर पर क्यों कष्ट कर रहे हैं? अरे रामलाल, परसों शाम जब तुम मिले थे तो दर्द से तड़प रहे थे। उसके बाद से तुम एक बार भी घर से बाहर नहीं निकले। सुषमा भाभी भी घर पर नहीं है जो तुम्हारी देखभाल कर सके। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए हम सब तुम्हारा हाल चाल लेने आ गए कि कहीं तुम्हें अस्पताल तो नहीं ले जाना। हाँ रामलाल जी, अकेले इंसान को बीमारी में बहुत तकलीफ होती है। पड़ोसी होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम मुसीबत में आपके काम आए। पेट दर्द में इंसान का शरीर बहुत टूट जाता है। आप कुछ बना भी नहीं पा रहे होंगे, इसीलिए मैं आपके लिए बिना एक बूंद तेल और बिना किसी मसाले के छिलके वाली मूंग की दाल की एकदम सादी और पतली खिचड़ी बनाकर लाई हूँ। और थोड़ा सब्जियों का सूप भी है। ये गरम गरम खिचड़ी आपके पेट को बहुत ठंडक देगी। आप जल्दी से अंदर जाकर इसे खा लीजिए। रामलाल अपने हाथ में पकड़े हुए सादी खिचड़ी के टिफिन को एक टक देखता रहता है। फिर वो अपनी नजरें उठाकर बिमला चाची, बंसीलाल और होशियार सिंह के चेहरों को देखता है। उन तीनों के चेहरों पर रामलाल के लिए कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक निस्वार्थ प्रेम और सच्ची चिंता झलक रही थी। ठीक उसी समय बाहर से हवा का एक तेज झोंका खिड़की के अंदर आता है। मेज पर रखी प्लेट में वो मोटा कपड़ा थोड़ा खिसक जाता है और बस गर्मा गर्म मसालेदार आलू पैटी की वो मदहोश कर देने वाली खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। वैसे रामलाल बाबू, एक बात तो है, तुम जो ये पेट दर्द की जड़ी बूटी लेकर आए हो ना, कसम से इसकी खुशबू बिल्कुल हमारे घर में बनने वाली ताजी आलू पैटी जैसी आ रही है। हाँ होशियार जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रामलाल जी ने अपनी छत की दरारें भरने के लिए जो मैदा और आलू का सीमेंट बनाया था, वो भी आज कढ़ाई में बहुत अच्छी तरह से पक गया है। रामलाल को तुरंत एहसास हो जाता है कि उसका झूठ अब पूरी तरह पकड़ा जा चुका है। वो शर्म से पानी पानी हो जाता है और अपना सिर झुका लेता है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, मुझे बहुत बड़ी माफी चाहिए। मैंने आप सबसे बहुत बड़ा झूठ बोला। मुझे कोई पेट दर्द नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में मैं बहुत बड़ा स्वार्थी, लालची और कंजूस इंसान हूँ। मैं अपने पैसों से खरीदी गई इन आलू पैटियों में से किसी को भी हिस्सा नहीं देना चाहता था। मैं इन्हें अकेले कमरे में बंद होकर खाना चाहता था, इसलिए मैंने वो बीमारी का गंदा नाटक किया। लेकिन आप लोग मेरी झूठी बीमारी की बात सुनकर भी मेरे लिए इतनी भयंकर बारिश में मेरे लिए खाना बनाकर यहाँ तक चले आए। आपके इस प्रेम और अपनेपन के आगे मैं और मेरा स्वार्थ बहुत ही छोटे और नीच हो गए हैं। अरे भैया, इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? पड़ोसी ही तो पड़ोसी के सुख दुख में काम आते हैं। तुम आलू पैटी अकेले खाना चाहते थे ना? लेकिन एक बात सच सच बताना, क्या कमरे में बंद होकर छुप छुप कर और डरे डरे अकेले खाने में वो मजा है जो अपनों के साथ ठहाका लगाते हुए मिल बांट कर खाने में है? खाना तो पेट भरता है रामलाल भैया, लेकिन अपनों का साथ आत्मा को तृप्त करता है। विमला चाची की इन बातों ने रामलाल के दिल पर सीधा वार किया। उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई। वो बिना एक शब्द कहे तुरंत पलटकर रसोई में भागता है। कुछ ही पलों में वो आलू पैटियों से भरी वो पूरी प्लेट बाहर लेकर आता है। विमला भाभी की बात 100% सच है। अकेले खाने में कोई स्वाद नहीं है, सिर्फ पेट की आग बुझती है। ये आलू पैटियां मैंने अपने अकेले के लिए बनाई जरूर थी, लेकिन आज मैं कसम खाता हूँ इन्हें हम चारों मिलकर खाएंगे। आइए अंदर बैठिए, आज मेरे हाथ की बनी आलू पैटी का स्वाद लीजिए। और हाँ भाभी, आपने जो ये प्यार भरी खिचड़ी बनाई है ना, इसे मैं आज रात को पूरे मजे से खाऊंगा। वाह भाई वाह, चलो भाई बंसीलाल, टूट पड़ो मैदान में। गांव के सबसे बड़े कंजूस रामलाल के हाथ की बनी मसालेदार आलू पैटी, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ऐसा सुनहरा मौका जीवन में दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। चारों लोग हंसते हुए दालान में जमीन पर एक बड़ी सी चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं। बाहर बारिश छम 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 बरस रही है।
मौसम की उस ठंडक में एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए, किस्से कहानियां सुनाते हुए वे बस मिलकर उन गर्मा गर्म करारी आलू पैटियों का आनंद ले रहे हैं। रामलाल जब होशियार सिंह और बंसीलाल को मजे से खाते हुए देखता है तो उसे उस दिन जीवन का सबसे बड़ा सच समझ में आता है कि आलू पैटी के मसालों से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट अपनों के साथ बांटे गए इन रिश्तों की मिठास होती है। तो देखा, इंसान चाहे कितना भी स्वादिष्ट और महंगा भोजन क्यों ना कर ले, लेकिन असली तृप्ति और खुशी उसे अपनों के साथ मिल बांट कर खाने में ही मिलती है। लालच, स्वार्थ और कंजूसी इंसान को समाज में अकेला और खोखला कर देती है, जबकि बांटने की भावना, प्रेम और अपनापन जीवन को सच्ची खुशियों और अर्थ से भर देते हैं।